कभी सोचा है कि हमारी जमीन पर एक ही वक्त में कुछ जगहें बर्फ से ढकी होती हैं तो कुछ जगहों पर झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही होती है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब ना हमारे सैयारे और सूरज के बीच जो हीट का रिश्ता है ना, उसमें छुपा हुआ है। चले आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर पूरी जमीन को मिलने वाली एनर्जी बिल्कुल बैलेंस्ड है, मतलब जितनी आती है उतनी ही जाती है, तो फिर पोल्स इतने ठंडे क्यों हैं और इक्वेटर इतना गर्म क्यों? है ना अजीब बात। मतलब मंतिक तो यही कहती है कि हर जगह मौसम एक जैसा होना चाहिए, लेकिन जाहिर है ऐसा है नहीं। तो चलें इस पजल को सॉल्व करते हैं कि आखिर ये गड़बड़ कहाँ है। अच्छा, तो सबसे पहले ना हमें एक बड़े पैराडॉक्स यानी एक तज़ाद को समझना होगा। ये वो बुनियादी तज़ाद है जो ज़मीन के पूरे हीट सिस्टम की जड़ में है। देखने में तो ये बड़ा सिंपल सा लगेगा, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर हम पूरी ज़मीन को एक साथ देखें बिग पिक्चर में, तो एनर्जी का हिसाब किताब बिल्कुल बराबर है। जितनी हीट आती है उतनी ही वापस चली जाती है, परफेक्ट बैलेंस। लेकिन जैसे ही हम जमीन की सतह पर आकर देखते हैं, ये सारा बैलेंस गायब हो जाता है। यहाँ तो हीट की तकसीम में जमीन आसमान का फर्क है। ये देखें, ये डायग्राम इस इम्बैलेंस को कितने अच्छे तरीके से दिखा रहा है। जो इलाके इक्वेटर के पास हैं, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा हीट मिल रही है। इसे हम कहते हैं हीट सरप्लस। लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ख़ास तौर पर 38 डिग्री लैटिट्यूड के बाद, तो मामला उलट जाता है। वहाँ हीट की कमी शुरू हो जाती है, जिसे हम हीट डेफिसिट कहते हैं। तो आखिर इस इम्बैलेंस की वजह क्या है? भाई, इस पजल को सॉल्व करने के लिए ना हमें एक की कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो है इंसुलेशन, यानी सूरज से आने वाली एनर्जी। अच्छा, तो ये इंसुलेशन है क्या? बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये वो सारी हीट एनर्जी है जो ज़मीन को सूरज से मिलती है। बस ये समझ लें कि ये वो इनपुट है जो हमारे पूरे क्लाइमेट सिस्टम को पावर देता है। और हाँ, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। इंसुलेशन जो है वो कॉज है यानी वजह है, और टेम्परेचर उसका इफ़ेक्ट यानी नतीजा है। इसको ऐसे समझें कि इंसुलेशन सूरज की वो धूप है जो पड़ रही है, और टेम्परेचर वो गर्मी है जो हम महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब असल सवाल आता है, ये जो सूरज से एनर्जी आ रही है यानी इंसुलेशन, ये पूरी ज़मीन पर एक जैसी क्यों नहीं पड़ती? कहीं ज़्यादा, कहीं कम, ऐसा क्यों? जवाब आप हैरान होंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे बुनियादी वजह यह है कि हमारी ज़मीन गोल है, एक स्फीयर है। बस यही एक हकीकत है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। ये डायग्राम देखें, ये इस बात को बेहतरीन तरीके से समझाता है। इक्वेटर पर सूरज की शुआएं बिल्कुल सीधी यानी वर्टिकल पड़ती हैं। इससे होता यह है कि सारी एनर्जी एक छोटे से एरिया पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। लेकिन पोल्स पर ज़मीन के गोल होने की वजह से वही शुआएं तिरछी या ओब्लीक होकर एक बहुत बड़े एरिया पर फैल जाती हैं। नतीजा, उनकी शिद्दत, उनकी पावर कम हो जाती है। और ये फ़र्क कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इन नंबर से लगाएं। अगर हम इक्वेटर पर इंसुलेशन की इंटेंसिटी को 100% मानें, तो 60 डिग्री लैटिट्यूड पर पहुंचते पहुंचते ये सिर्फ 68% रह जाती है। और पोल्स पर वहां तो ये गिरकर सिर्फ 42% रह जाती है। सोचें, आधी से भी कम। ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। लेकिन जाहिर है सिर्फ ज़मीन की शेप ही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस पर असर डालती हैं, जैसे दिन कितना लंबा है, या आसमान साफ है या बादलों से भरा है। बादल तो एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं ना, वो भी रोशनी को रोकते हैं। यहाँ तक कि सूरज से ज़मीन का फासला, जो साल भर थोड़ा बहुत बदलता रहता है, वो भी मैटर करता है। तो ठीक है, हमने कॉज यानी इंसुलेशन को तो समझ लिया। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट की, यानी वो टेम्परेचर जो हम असल में फील करते हैं। इससे कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती हैं? तो इंसुलेशन के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आप इक्वेटर से कितने दूर हैं यानी लैटिट्यूड, आप सतह समंदर से कितने ऊंचे हैं यानी एल्टीट्यूड, समंदर से आपका फासला कितना है, वहाँ समुद्री लहरें कैसी हैं, हवाएं किस तरफ से चलती हैं। ये सब चीज़ें मिलकर किसी भी जगह का फाइनल टेम्परेचर तय करती हैं। ये एक ज़बरदस्त मिसाल है। एक ही पहाड़ ले लें, उसकी दो अलग अलग ढलानों यानी स्लोप्स का टेम्परेचर बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। वो स्लोप जिसका रुख सूरज की तरफ होगा, वो ज़्यादा हीट लेगी और गर्म होगी,
और जिस तरफ से हवाएं टकराती हैं वहां का मौसम बिल्कुल अलग होगा। चलें अब इन बड़े बड़े ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स को एक ऐसी चीज़ पर अप्लाई करते हैं जिसे हम सब रोज़ महसूस करते हैं, दिन में गर्मी और रात में ठंडक। ये जो रोज़ाना का टेम्परेचर स्विंग है, ये कैसे काम करता है? अच्छा, इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है डायोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है, बस एक दिन के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का फर्क। और इसे कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान है। बस दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखें, जैसे मान ले 15 डिग्री, फिर सबसे कम देखें, जैसे 5 डिग्री, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दें और जवाब आ गया 10 डिग्री। ये है आपका डायर्नल रेंज। और इस डेली स्विंग को कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती हैं? ज़्यादातर वही फैक्टर्स जो ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर जो साहिली इलाके हैं समंदर के पास, वहाँ टेम्परेचर में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ सहरा में चले जाएं तो दिन शदीद गर्म और रातें ठंडी होती हैं, यानी रेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये डेली रेंज जानना अहम क्यों है? क्योंकि ये हमें अपने लोकल वेदर पैटर्न्स को समझने में मदद देता है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि दिन भर में टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आ सकती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़े जाता हूँ। आज हमने जितने भी रूल्स और फैक्टर्स देखे, इनको जहन में रखकर ज़रा सोचिए कि जिस जगह आप रहते हैं वहाँ के डेली टेम्परेचर को सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर शेप करता है। क्या वो समंदर से दूरी है, या आपकी एल्टीट्यूड, या फिर बादल? अपने इर्द गिर्द के मौसम को ज़रा इस नज़र से देखना शुरू करें, आपको चीज़ें बहुत मुख्तलिफ नज़र आएंगी।